Good morning, my beautiful children. Today we will be doing chapter number 6 of science. And what is the name of the chapter? Soil conservation and erosion. So are you ready to read this chapter with me? Okay. What is this? This is a pot and we have a plant in this pot. What do you think? What is holding this plant? This pot? No. The soil inside it. See, if I'm plucking it also, I'm not able to take it off. अगर मैं बहुत जोर से करूँगी, with a lot of force, then it will come out. Otherwise, the roots hold each other together और उनको support कौन करता है? Soil करती है. तो आज हम पढ़ेंगे soil जो होती है वो conserve कैसे करते हैं उसको? Conserve का मतलब उसको इकट्ठा बांधे रखना. और सोइल इरोजन क्या होती है कि जो लेयर होती है टॉप सोइल की वो उड़ जाना. तो बहुत सिंपल दोनों चीजें हैं. लेट्स स्टार्ट. ऑलराइट, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सोइल? वेरी इजी आंसर, राइट? सो लेट्स डू द डेफिनेशन ऑल्सो. अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ. अर्थ की टॉप लेयर को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं soil. Why do we need soil? Because it supports the plantation. ये plant को support करती है. And what do plant do? They support us. हमें उनसे ऑक्सीजन मिलती है और हमें उनसे फूड मिलता है. अगर दोनों ही चीजें नहीं मिलेंगी तो हम क्या हो जाएंगे? हम मर जाएंगे. राइट? So we need to know these things कि सोइल बनी कैसे. जब बहुत समय की बात है, एक स्टोरी सुनाते ना, once upon a time there used to be water, air and rock. और कुछ भी नहीं था जब अर्थ फॉर्म हुई. और ये चीज कोई मैथोलॉजिकल स्टोरी नहीं है. वी हैव एविडेंस फॉर दीज थिंग्स. तो जो रॉक होती थी वो सन जब हमारा शाइन करता था उससे बहुत ज्यादा हीटेड हो जाती थी. हीटेड मीन्स गर्म हो जाती थी. और जब उसके ऊपर रेन गिरती थी तो वो कोल्ड हो जाती थी. धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता रहा. एंड व्हाट हैपेंड देन, इस प्रोसेस से जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे उनको एयर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे उड़ा के लेके जाने लगी. और मिलियंस ऑफ ईयर से धीरे धीरे वो जो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स थे वो क्या बन गए? वो सोइल बन गए. तो अब आपको समझ आया कि सोइल कैसे बनी. वॉशिंग अवे ऑफ सोइल ओवर पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट इज इट कॉल्ड? सोइल इरोजन. और उसकी एक और डेफिनेशन भी है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर लेयर ऑफ सोइल. रिपीट आफ्टर मी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर लेयर ऑफ सोइल. कि जो अपनी सोइल होती है उसकी टॉप मोस्ट लेयर को जब उड़ा ले जाते हैं तो क्या हो गई? वो डिस्प्लेस हो गई. किसी जगह पे होना, किसी प्लेस पे होना, और उसको हमने उड़ा के ले गए तो हमने उसको क्या कर दिया? यहां से डिस्प्लेस कर दिया. ओके, सो इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि सोइल इरोजन करते हैं? आदमी भी कोई कम नहीं है. So we have both the reasons, natural factors and man-made factors. So what are natural factors? First is wind. How does wind do the soil erosion? वो जब इतनी जोर जोर से चलती है तो क्या करती है? टॉप लेयर को उड़ा के ले जाती है. और ज्यादातर इसका कहां देखने को मिलता है हमको सोइल इरोजन का? विंड के कारण रिजल्ट राजस्थान में या फिर डेजर्ट एरिया में. जो उनकी टॉप मोस्ट लेयर होती है, विंड सिर्फ उसको नहीं उड़ाती है, इट टेक्स अवे द मेन्योर ऑल्सो. मेन्योर क्या होती है? खाद होती है. खाद कैसे बनती है? जो हमारे एनिमल्स होते हैं, काऊ होती है, बफलो होती है, तो जो उनका काऊ डंग होता है, जो गोबर होता है, उससे क्या बनता है? उससे मेन्योर बनती है जो सोइल को फर्टाइल बनाती है, फिट फॉर कल्टीवेशन बनाती है. अगर वो ही उड़ जाएगी तो सोइल की टॉप मोस्ट लेयर चली गई, उनका मेन्योर भी चला गया, तो अर्थ क्या हो गई? अनफिट फॉर
कल्टीवेशन हो गई। ठीक है, सेकेंड नेचुरल फैक्टर है, बोलो क्या है, दैट्स वाटर। किस किस फॉर्म में हो सकता है, रेन में हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है रेन में, और दूसरा रिवर से हो सकता है, फ्लडिंग से हो सकता है। तो जब रनिंग वाटर से होता है तो क्या जो हिल स्लोप्स होते हैं हमारे पहाड़ी की होती है, उस पे वो पानी गिर गिर के रेगुलरली क्या हो जाता है, उसके सारे जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको उड़ा ले जाता है, और वो लैंड क्या हो जाती है, अनफिट फॉर कल्टीवेशन। और जो फ्लड्स होते हैं, जो बहुत सारा पानी जब आता है तब क्या होता है, तब भी अनफिट हो जाती है। इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूं। आपने चंबल वैली सुना है, शोले पिक्चर थी, क्या था उसमें, बीहड़ के डाकू। तो व्हाट इज दैट कॉल्ड, चंबल। और एक और मूवी आई थी पान सिंह तोमर, अगर आपने देखी है तो। वो कहाँ रहता था पान सिंह तोमर, जब वो डकैत बन गया था, बीहड़ में रहता था। और बीहड़ कहाँ था, एमपी में, मध्य प्रदेश में जो एक पूरा एरिया है जिसको हम बोलते हैं चंबल एरिया। वो कैसे बना चंबल वैली, क्योंकि इतना पानी वहां पे आया और उससे वो सारी की सारी जो फर्टाइल लैंड थी वो हट गई। ठीक है, इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, येलो रिवर इन चाइना। इसका एक और दूसरा नाम भी है, हुआंग हो रिवर। ठीक है, सोरो ऑफ चाइना भी इसको बोलते हैं। क्यों, बिकॉज दिस रिवर यूज टू चेंज द कोर्स अगेन एंड अगेन। चेंजिंग ऑफ कोर्स क्या होता है, अब जैसे क्या है, कोई भी रिवर ऐसे सीधा सीधा बह रही है और वो एकदम से इधर बहने लगे या इधर बहने लगे, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ कोर्स। ठीक है, तो उससे क्या होता है, बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं। अभी आई यूज दिस वर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सोयल, कि एक जगह से उसको डिस्प्लेस कर दिया, तो ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल होता था उससे। क्यों होता था, क्योंकि जब बाढ़ आ जाती थी या फिर बहुत पानी भर जाता था, जहां की सोयल हमारी फर्टाइल ही नहीं रहती थी, तो पीपल यूज टू शिफ्ट फ्रॉम दैट प्लेस, और या वो उसमें मर भी जाते थे, है ना। और क्या होता है, जब ऊपर से पानी बह के आता है हिल से, बहुत सारी मड क्या होता है, कीचड़ जैसी सोयल क्या आके बह के आती है और वो प्लेन्स के अंदर क्या हो जाती है, बिछ जाती है, राइट। तो उससे क्या होता है, जो रिवर का कोर्स की स्पीड होती है, जिस स्पीड से रिवर चल रही होती है, पानी बह रहा होता है, वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो स्पीड उसकी स्लो हो जाती है और पानी इधर उधर फैल जाता है, और उससे क्या होता है, चेंज ऑफ कोर्स। ठीक है, रिवर की डायरेक्शन बदल जाना। उससे फिर क्या होता है, बहुत सारे लोग मर गए थे। कब मरे थे, 2008 में बिहार के अंदर, जब रिवर कोसी ने अपना डायरेक्शन को चेंज किया था। आपको पता है कितने लाख लोग मर गए थे, उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया था। सो इट वॉज वेरी वेरी सैड। बट ये सब चीजें क्या हैं, दिस इज नेचुरल, वी कैन नॉट चेंज इट मच। बट हाँ, अगर हम अपनी नेचर का ध्यान रखते हैं तो वी अनडाउटेडली कैन हेल्प आवर मदर अर्थ, जो हमें करना चाहिए एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अब हम बात करेंगे ह्यूमन फैक्टर्स की, कि वो कहां कहां पे उनकी गलतियों के कारण सोयल इरोजन होता है। डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट के आगे हमने क्या लगाया, डी लगा दिया। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, फेलिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों को काट देना। बुरी बात है ना, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो हमें मेडिसिन देते हैं, वो हमें फूड देते हैं, और फिर भी हम उनको काट देते हैं। तो जो फेलिंग ऑफ ट्रीज होता है उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी, कंफ्यूज नहीं होना, अफॉरेस्टेशन, ए लगा देंगे फॉरेस्टेशन के आगे तो क्या बन गया, पेड़ लगाना, अफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटना। ठीक है, तो पहला किससे हुआ, डिफॉरेस्टेशन से हुआ। दूसरा किससे हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता है, जब हमने पेड़ को निकाल दिया तो वो जो मिट्टी है वो लूज हो गई, और लूज हो गई तो वो स्ट्रांग नहीं रही और उसको विंड उड़ा के ले गई, तो हो गया ना सोयल इरोजन। और सेकंड कैसे हो सकता है बताओ,
प्लोइंग, आपने देखा है किसान कैसे अपना मिट्टी जो होती है उसको प्लो करता है, उसको बोता है, उसको आपने ऐसे क्रेन टाइप में चीज होती है, ट्रैक्टर के पीछे भी लगी होती है, उसके हुक्स होते हैं और वो रिवर जो अपना सॉइल होता है उसको प्लो करती है, खोदती है टाइप में, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, मिट्टी लूज हो जाती है और जब बहुत जोर से विंड आती है सो सोयल क्या होती है, इट इरोड्स। और उसके बाद में एक और भी रीजन होता है, वो क्या होता है, ओवर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग क्या होता है, चरना, जब एनिमल्स चरते हैं। और ओवर ग्रेजिंग क्या होता है, ज्यादा चर देना। कहते हैं ना अति सब चीजों की बुरी होती है। सो वी हैव टू सी दिस ऑल्सो। तो अभी मैंने आपको पूरा क्या कंप्लीट कर दिया, क्या किया, सोयल इरोजन किया, ठीक है। तो अब आपको याद रहेगा सोयल इरोजन क्या होता है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। तो ये ह्यूमन फैक्टर से भी होता है, ये नेचुरल फैक्टर से भी होता है। ह्यूमन फैक्टर होता है डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग और क्या था, प्लोइंग। और जो अपना नेचुरल होता है वो विंड से होता है, वो वाटर से होता है, वो फ्लड से होता है, ठीक है। आई होप यू विल टेक केयर। अब हम करें सेकंड टॉपिक, सोइल कॉन्जर्वेशन। ये सोइल इरोजन से बिल्कुल उल्टा है। सोइल इरोजन था मिट्टी का उड़ जाना, सोइल कॉन्जर्व करने का मतलब क्या है, प्रिवेंशन ऑफ सोइल इरोजन, लॉस ऑफ सोइल। हम कैसे कैसे बचा सकते हैं, तो बड़ा सिंपल है, कैसे कैसे बचा सकते हैं। हम बेटा जो नेचुरल प्रोसेस होता है वी कैन नॉट चेंज दैट मच, ठीक है। जैसा मैंने पहले बोला, अगर नेचर का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो वो भी हमारा नेचर ध्यान रखेगी, ठीक है। तो हम बहुत सारे पेड़ लगाएं, उससे बच सकता है। तो क्या हुआ, अफॉरेस्टेशन, कि बहुत सारे पेड़ लगाएं। दूसरा, जो हमारे ओपन फ्लैट ग्राउंड्स होते हैं जिसके ऊपर फार्मर्स अपने अलग अलग क्या लगाते हैं, कभी वीट लगाते हैं, कभी राइस लगाते हैं। आपने पढ़ा था ना रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। तो जब हम उनको, वो कहते हैं उनको मेन क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। जब हम मेन क्रॉप्स करते हैं, रबी और जो खरीफ होती है एक समर में लगती है और एक विंटर में लगती है। बट उन दोनों सीजन्स के बीच में कुछ समय ऐसा आता है जब हमारे पास अपनी जो लैंड होती है वो खाली पड़ी होती है। सो व्हाट शुड वी डू इन दैट टाइमिंग्स, वी शुड प्लांट। कैसे कैसे, क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स किसे बोलते हैं, जो साथ साथ में ऊपर 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 जाते रहते हैं, जैसे मनी प्लांट होता है। बट हम अपने जो लैंड होती है उसके अंदर मनी प्लांट नहीं लगाते, उसमें हम क्या लगाते हैं, जो हमारे लिए यूजफुल होती हैं। आपने घिया अच्छी लगती है, आपको तोरी अच्छी लगती है, तो बॉटल गार्ड, बिटर गार्ड, है ना। तो ये सब चीजें हम लगा सकते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स बोलते हैं। हम उसमें ग्रास लगा सकते हैं, उसमें हम वेजिटेबल्स लगा सकते हैं जो कि 1 to 2 months में पूरी कंप्लीटली पक जाती हैं और रेडी टू ईट भी हो जाती हैं। और उससे क्या होता है, जब हवा भी चलती है तो विंड होल्ड करके रखते हैं ये हमारे सुपर स्मॉल प्लांट्स, ठीक है। और उससे हमारा क्या होता है, सोइल नहीं उड़ती है और हम उसके लॉस को बचा पाते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा आता है हमारा ऑन हिल टॉप्स। हमें क्या करना चाहिए, हिल स्लोप्स जो हमारे होते हैं अगर हम उनको कट कर देंगे, इसको क्या बोलते हैं, टेरेस बनाना, छत बनाना। एक पहले यहाँ पे बनाया, फिर अगला ऐसे बनाया, मतलब ऐसे ऐसे करके। जब आप शिमला जाते हो घूमने तो आपने देखा ना टेरेस गार्डनिंग होती है, तो कैसे होती है, उन्होंने अपने टेरेस बना रखे होते हैं। अगर हम ऊपर से पानी डालेंगे तो जो टॉप मोस्ट लेयर होगी वो बह के कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। नीचे क्या है, नीचे भी हमारी लैंड है जिसके ऊपर हमने ग्रो करनी है अपनी क्रॉप्स, तो हमारा वेस्ट नहीं हुआ। तो इट सेव्स द सोइल इरोजन। और हम जहां पे नियर द रिवर्स है अगर हमारा लैंड, तो हमको क्या करना चाहिए, वी शुड मेक एम्बैंकमेंट्स, जहां पे हम पानी को रोक सकते हैं। जब पानी आता है, जैसे बांध बना देते हैं, डैम्स बना सकते हैं, उस टाइम पे होती है एम्बैंकमेंट्स। तो उनसे क्या होता है, पानी को ठहराव देता है, वो फैलता नहीं है और उससे हमारा सोइल इरोजन होना बच जाता है। और हम एक और चीज भी कर सकते हैं फील्ड्स में। आपने हेजेस देखी हैं, श्रब्स देखे हैं, हम अपने फील्ड्स के चारों तरफ हेजेस और श्रब्स भी लगा सकते हैं। आई होप दिस चैप्टर इज वेरी क्लियर टू यू, क्योंकि बहुत सिंपल था।
जो हमारे प्लांट्स हैं उनको हमें सेव करना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स को कौन होल्ड करता है? सोयल। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सोयल है। तो ये दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं और इनकी एग्जिस्टेंस पे हम एग्जिस्ट करते हैं। तो आई होप यू विल टेक केयर एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल. See you in the next class. Bye bye till then.